मुगल दूर की अनोखी दास्तान, बाबर का गुमशुदा कफन। ये कहानी मुगल बादशाहों के हकीकी वाक़यात से मुतासिर होकर लिखी गई है, जो तारीख और अफसाने का इम्तिजाज है। शहनशाह जहांगीर, जो मुगल सल्तनत का चौथा बादशाह था, हमेशा तारीख और अपने बुजुर्गों की रिवायात का एहतराम करता था। एक रात, जब सारा लाहौर बादशाही किले के गर्द अंधेरे में डूबा हुआ था, जहांगीर ने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा था, जो सफेद लिबास में एक मकबरे के अंदर खड़ा था। इसने धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, आपके दादा की रूह बेचैन है। उनका कफन खो चुका है और जब तक वो वापस नहीं आएगा, आपकी सल्तनत पर एक सियाह साया रहेगा। जहांगीर ने बेदार होने की कोशिश की, मगर आंखें बंद ही रहीं। वो चेहरा दोबारा बोला, जिसने भी इस कफन को छुपाया है, वो सल्तनत का दुश्मन है। अगर इसे ढूंढ कर वापस ना रखा गया, तो मुगल नस्ल मुसीबत में गिर जाएगी। जहांगीर होश में आया तो उसके माथे पर पसीना था। वो फौरन अपने दरबार के सबसे अक्लमंद वजीर मिर्जा अब्दुल हसन को बुलवाता है। दरबार में हलचल। सुबह होते ही जहांगीर ने तमाम वजीरों और सिपा सालारों को इकट्ठा किया। जब उसने अपने ख्वाब का जिक्र किया तो सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिर्जा अब्दुल हसन बोला, बादशाह सलामत, ये सिर्फ एक ख्वाब भी हो सकता है, मगर अगर इसमें सच्चाई है तो हमें फौरन तफ्तीश करनी होगी। बाबर का मकबरा काबुल में है, क्या वहाँ से कोई मसले की खबर मिली है? जहांगीर ने अपने जासूसों को बुलाया और हुक्म दिया कि वो फौरन काबुल रवाना हों और इस मामले की तहकीक करें। 2 हफ्ते बाद एक जासूस वापस आया। इसका चेहरा जर्द था और वो कांप रहा था। इसने दरबार में बयान दिया, आली जनाब, मकबरा लग चुका है। रात के अंधेरे में कुछ लुटेरे मकबरे में घुस आए और वहाँ से एक कीमती चादर चरा कर ले गए। लोगों का कहना है कि ये वही कफन था जो बाबर बादशाह के जिस्म पर था। दरबार में एक धमाका सा हो गया। जहांगीर ने गुस्से से तख्त की पिटी को जोर से पकड़ा और गरज कर बोला, मुगल बादशाहों की अजमत का निशान, मेरे दादा का कफन किसी चोर के हाथ में है। ये मुगल सल्तनत की बेइज्जत है। जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा, उसे इनाम दिया जाएगा। काबुल तक का सफर। जहांगीर ने अपने खास सिपा सालार खाने जहां लोधी को चना कि वो एक लश्कर लेकर काबुल जाए और इन लुटेरों का पता लगाए। जब सिपाही काबुल पहुंचे तो पता चला कि वो चोर किसी खौफनाक सियाह पहाड़ी, काली पहाड़ी की गारों में छपे हैं। ये जगह चोरों का गढ़ थी जहां आम लोग जाने से डरते थे। सिपाही रात के अंधेरे में वहां पहुंचे और एक कमीने चोर रहीम खान को पकड़ लिया। इसने बता दिया कि कफन एक जादूगर के पास है जो इसे ताकतवर तावीज समझकर रखे हुए है। लुटेरों से मुकाबला। सिपाहियों ने इस जादूगर का पता लगाकर इसके मकान का घेराव कर लिया। जब इसे पकड़ने की कोशिश की गई तो उसने कहा, अगर तुम इस कफन को हाथ लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। लेकिन सिपाहियों ने कोई देर न की और इसे गिरफ्तार करके कफन छीन लिया। कफन जर्द हो चुका था, मगर उसका हर धागा मुगल तारीख का हिस्सा था। सिपाहियों ने कफन वापस काबुल ले जाकर मकबरे में इज्जत के साथ दफन कर दिया। कहते हैं, इस रात जहांगीर ने फिर से एक ख्वाब देखा जिसमें वही नूरानी चेहरा मुस्कुराया और बोला, शहनशाह, अब मुगल सल्तनत महफूज है। जहांगीर ने सुकून का सांस लिया और फिर इस वाक़ये के बाद मुगल मकबरों की हिफाजत के लिए एक नया कानून बना दिया। नतीजा, ये कहानी सिर्फ एक खोई हुई चादर की नहीं, बल्कि एक बादशाह की वफादारी की है जो अपने बुजुर्गों की इज्जत के लिए जान लड़ाने को तैयार था। अगर ये कफन वापस न आता तो शायद मुगल तारीख कुछ और होती। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।